आइए बच्चों करते हैं प्रश्नावली 8.2 पहला सवाल उसका। पढ़िए भाई, क्या है पहला सवाल? निम्नलिखित के मान निकालिए। ठीक। पहला नंबर साइन 60 साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ये प्रश्नावली बच्चों त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों पर आधारित है। मान रखिए, हल करिए, बस आंसर आ जाएंगे। और परीक्षा की दृष्टि से भी ये आवश्यक प्रश्नावली है। एक प्रश्न इस प्रकार का आएगा जरूर 1 नंबर का, तो आप इसको आसानी से कर लेंगे अगर मान आपको याद होंगे। बड़े प्रश्न भी आ सकते हैं, 1 नंबर का तो अनंत तय है। साइन 60 का मान क्या होता है बच्चों? कॉस 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का होता है। साइन 30 का 1/2 और 1/2। अब इसको हल करते हैं आगे ज़रा। √3 और √3 का गुणा 3 हो जाएगा और 4, 1 और 1 का गुणा 1 4। अब यहाँ पर 4 बच्चों लासापा आ जाएगा, तो 3 धन 1 अर्थात 4/4 और उत्तर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा बच्चों? 1 हमारा आंसर आ गया। कोई दुविधा किसी को? चलिए अब इसका आखिरी भाग पढ़ दीजिए ज़रा कैलकुलेशन की। आखिरी भाग कौन सा नंबर है, 5वां कि चौथा? 5वां। चलिए तो इसका 5वां कर लेते हैं, बाकी आप इसी प्रकार से कर लेंगे। अगर नहीं आएंगे तो डिस्कशन करेंगे हमसे। हाँ, 5 cos square 60 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 4 sec square 30 minus 10 square 45 -10 square 45 अपॉन पूरे का सब पूरे बटे में। हाँ, पूरे के बटे में बताइए। sin square 30 sin square 30 प्लस cos square 30 प्लस cos square 30, बस इतना ही है। ठीक, तो यहाँ पर भी सीधे सीधे मान रखने बच्चों। हमने एक बार आपको बताई थी बात कि cos स्क्वायर थीटा का मतलब cos थीटा का होल स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा का मतलब sin थीटा का होल स्क्वायर। जो मान रखेंगे उसका वर्क कर देंगे बस। तो मान रखना प्रारंभ करते हैं। 5 cos 60 का मान 1/2 का होल स्क्वायर धन 4 गुणे sec 30 का मान जो cos 30 का होता है उसका उल्टा 2/, हाँ 2/√3 का वर्ग कर देंगे। और ऋण tan 45 का मान 1 का वर्ग। और नीचे आ जाते हैं अब sin 30 का मान 1/2 का वर्ग, cos 30 का मान √3/2 का वर्ग। आगे ये एक सरल समीकरण भी है बच्चों, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1। इन दोनों को हल करके नीचे 1 ही आएगा। अभी देखिएगा इसके पहले वाले प्रश्न में तो नहीं, हाँ इसमें जैसे यहाँ पे देख लीजिए स्क्वायर करके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 है, भी इसका मान आगे 1 आ जाएगा। जब सरल समीकरण पढ़ेंगे तो और भी चर्चा इसमें आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए अब इसको जल्दी से हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और 1 का वर्ग तो 1 होगा, 1 का 5 में गुणा होगा 5 ही हो जाएगा। 2 का वर्ग नीचे लिख दे रहे हैं सीधे, 4 जगह बचेगी थोड़ी। उसी प्रकार से धन यहाँ पे 2 का वर्ग 4 होगा, 4 का 4 में गुणा करके क्या आ जाएगा 16। और नीचे √3 का वर्ग कितना हो जाएगा 3 और ऋण 1। अब आ जाते हैं हर में। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 1/2 का वर्ग 1/4 और √3/2 का वर्ग 3/4। अब यहाँ पर 1/1 लिख लीजिए। तो अंश में बच्चों लासापा क्या हो जाएगा 12। यहाँ पर अगली पंक्ति इसके आगे लिख रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा ज़रा। अंश का लासापा 12 हो गया। 4 तिहाई 12 और 5 तिहाई 15, 3 चौको 12 और 16 चौको 64 और यहाँ पर ऋण का 12। ये तो अंश की बात हो गई। अब हर में आते हैं। हर में क्या करेंगे 1 धन 3/4। तो ये 4/4 कट के 1 आ जाएगा। तो अब इसको आगे हल करते हैं। इसको अंश से ज़रा हल करिए, कितना आ रहा है देखिए ज़रा। 15 और 64 को जोड़िए, 12 घटाइए तो ये हो जाएगा 5 4 फाइनल आंसर 81। पहले जोड़ लेते हैं चलिए। अच्छा 5 4 9 और यहाँ पे 6 1 7 79 -12 अपॉन 12 और बटे ये सीधे सीधे आ जाएगा। यहाँ पे 1 लिख दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। 3 जगह कम है, 3 धन 1 4 और 4/4 कट के क्या आ जाएगा 1। तो इसको सीधे सीधे छोड़ दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, घटाएंगे तो ये आ जाएगा 67 और अपॉन 12। बस यही हमारा उत्तर हो गया। चाहे तो इसको मिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सही बटे करके मिश्रित रूप में। ठीक है बच्चों। अब दूसरा नंबर प्रश्न पढ़िए ज़रा, वो क्या है उसको भी कर लिया जाए।
सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। अच्छा, सही विकल्प चुनना है और विकल्प को औचित्य देना है। तो औचित्य देने का मतलब सीधे सीधे हल ही कर देना है बच्चों, यही इसका औचित्य होना चाहिए हमारे इस हिसाब से। तो यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया है और हल हो गया, क्या आएगा ये बताना है। तो क्या एक्सप्रेशन है बताइए ज़रा। 2 tan 30 हाँ, अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30। 1 + tan स्क्वायर 30। अब बच्चों यहाँ पे जो विकल्प दिए हैं इसमें संख्या नहीं दी गई है शायद। क्या दिया गया है? विकल्प चारों पढ़िए ज़रा क्या है। sin 60, हाँ। cos 60, tan 60, sin 30। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जो ये हल हो के उत्तर आएगा उनमें वो उत्तर इन चारों में से किसी एक का मान होगा। जैसे मान लीजिए उत्तर आ गया 1/2, तो आपको ध्यान रखना होगा भाई 1/2 इन चारों में से किसी का मान होता है क्या? वही उत्तर हो जाएगा। उत्तर √3/2 आ गया तो आपको देखना होगा इन चारों में से किसी का मान √3/2 होता है क्या? जो होगा वही आंसर लिख देंगे। तो मतलब पहला काम है इसको हल करना, बैठ जाइए। तो पहले इसको हल करके एक भिन्न प्राप्त कर लेते हैं, फिर आगे डिस्कशन करेंगे कि उत्तर क्या होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2 × √30 का मान 1/√3 अपॉन 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा 2/√3 और हर में आ जाएगा 1 + 1/3। तो अब ये आ जाएगा फाइनली हमारे पास 2/√3 अपॉन 3 लासापा ले लेंगे तो 3 धन 1/3 अर्थात 4/3 आ जाएगा। तो अब अंश वही रहेगा 2/√3, हर के व्युत्क्रम गुणांश में हो जाएगा। तो हर इसका 4/3 है तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 3/4। अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब देखिए ज़रा यहाँ पर हमारे पास उत्तर जो आया है वो 3/√3 × 2 आया है। ये तो किसी का मान होता नहीं है, इसका मतलब अभी और आगे हल हो सकता है। तो और आगे कैसे हल हो सकता है बच्चों? अगर हम अंश और हर में √3 का गुणा कर सकते हैं एक काम, या तो 3 को √3 × √3 भी लिख सकते हैं। जैसे हम लोग √3 का वर्ग लिखते हैं वो 3 आ जाता है, मतलब √3 × √3 3 आ जाता है। उसी प्रकार से अगर आवश्यकता लगे तो 3 को √3 × √3 भी लिखा जा सकता है। तो अगले स्टेप में यही करते हैं हम लोग। तो नीचे तक आ रहा है कि नहीं पता भी नहीं, चलिए 3 को हम लोग लिखेंगे √3 × √3 बटे √3 × 2। ये बात सबको समझ में आ रही है? ऊपर वाले अंश को हमने √3 × √3 लिख दिया। अब इससे फ़ायदा ये हुआ कि √3 से √3 कट गया और हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है वो आ गया है √3/2। और √3/2 अब कई के मान होते हैं, sin 60 का भी होता है, cos 30 का भी होता है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिए गए हैं? sin 60 दिया गया है। तो ऑप्शन के अनुसार अब हम इसको लिख देंगे बराबर sin 60 और जो विकल्प सही है लिख देंगे अतः ये विकल्प सही है। sin 60 का कौन सा विकल्प दिया गया है? हाँ, लिख देंगे अतः पहला विकल्प सही है। समझ गए बच्चों? यस सर। चलिए तीसरे प्रश्न में आते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है ज़रा देखिए। तीसरा प्रश्न, इसके और भाग तो नहीं है दूसरे के? हैं तो कोई भाग कठिन लग रहा हो तो बताइए, वो कर दें। तीसरा भाग कर दिया जाए इसका। दूसरे का मान लीजिए ये तीसरा भाग, ये sin 2 है बराबर ये वाला। चलिए दूसरे का हम तीसरा भाग और कर देते हैं आपके लिए। तो ये दूसरे का ये कौन सा भाग था बच्चों? पहला। और अब हम तीसरा और कर दे रहे हैं। दूसरे का क्या है पढ़िए ज़रा। sin 2a sin 2a इक्वल्स टू हाँ 2 sin a 2 sin a। तब सत्य होता है जबकि a बराबर है 0 अच्छा। डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है कि sin 2a बराबर sin a तब सत्य होगा, कब सत्य होगा ये बताना है। और यहाँ पे जब a का मान अलग अलग दिया गया है, एक तो तरीका ये हो सकता है सिंपली कि आप a का मान जो दिए गए हैं चारों यहाँ पर रख के देख लीजिए और जिसमें मैच कर जाएगा वो आंसर निकाल लीजिए। और या एक तरीका ये हो सकता है कि आप इससे हल करके ही सीधे a का मान निकालने का प्रयास करें। तो हालांकि sin 2a का आगे फॉर्मूला भी है 2 sin a cos a, उसे sin a कैंसिल हो जाएगा, फिर cos a बराबर आ जाएगा कुछ 1/2 और उससे हम इसका आंसर भी निकाल लेंगे। मगर अभी आपने sin 2a कोई सूत्र ऐसा पढ़ा नहीं है तो इसको विकल्प के माध्यम से करने का प्रयास किया जाए पहले। तो कह रहा है कि sin 2a बराबर पहला विकल्प क्या है ज़रा इसका देखें। तो विकल्पों के माध्यम से करेंगे। इसका पहला विकल्प है a बराबर हम 0 रखने पर, देखते हैं ज़रा क्या हो रहा है।
विकल्पों के माध्यम से अगर करें तो ए बराबर 0 रख देंगे, तो लासापा जब इसका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या क्या हो जाएंगे देखिए ज़रा। ये हो जाएगा साइन 2 गुणे 0 और ये आ जाएगा 2 गुणे 0 करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, तो ये आ जाएगा साइन 0 और साइन 0 का मान कितना होता है 0। ये हमने क्या सॉल्व किया है लेफ्ट हैंड साइड, और फिर हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं ज़रा। राइट हैंड साइड जब सॉल्व करेंगे तो अब ये क्या हो जाएगा 2 साइन ए, मतलब ये हो जाएगा 2 गुणे साइन 0 और साइन 0 का मान जब 0 ही होता है तो ये 2 गुणे 0 आ जाएगा, अर्थात ये भी 0 आ गया, अर्थात पहला विकल्प जो है वो हमारा सही आ रहा है। प्रथम विकल्प ही सही हो गया। और विकल्प भी चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये तो प्रथम विकल्प सही हो गया, ये बात तो क्लियर हो गई। अब और चारों विकल्प चेक कर लिए जाएँ। ये पहला विकल्प था ए नंबर, बी नंबर विकल्प क्या था देखिए ज़रा, तो ये वाला, तो ये विकल्प लिख देंगे सही है। यहाँ तो ये बात तय हो गई कि ए बराबर 0 जो है वो सही है। अब ए बराबर अब की बार क्या लेना है 30, ए बराबर 30 लेके देखते हैं। LHS अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा साइन 2 गुणे 30, मतलब ये साइन 2a लिखा है बच्चों LHS में, तो साइन 2 गुणे 30 हो गया। समझ में आ रही बात ये साइन 2a लिखा है, ए की जगह लिख दिया 30, तो साइन बैठ जाइए साइन 2 गुणे 30, तो ये आ जाएगा साइन 60 अंश, तो साइन 60 का मान लिख देंगे √3/2 और यहाँ पे RHS लिखेंगे अब, तो RHS क्या होगा 2 साइन ए, तो 2 साइन ए जब इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणे साइन 30, तो अब साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो यहाँ पर आ गया 1, तो अर्थात LHS और RHS बराबर नहीं है, LHS इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, इसका मतलब ये विकल्प जो है वो सही नहीं है। कोई दुविधा किसी को? तो इस प्रकार से अब और भी विकल्प चेक कर लेंगे, वो कोई भी आपस में सही नहीं आएंगे। इसके बाद आगे चैप्टरों में हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणाएँ और समीकरणों को हल करना, तो इसी प्रश्न को और भी कई सारे तरीक़ों से हल करा जा सकता है, मगर अभी जितना हम लोगों ने पढ़ा है उसके अनुसार आप इससे करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। समझ में आ रहा है? नोट कर लीजिए।